अस्सलाम वालेकुम, जेमन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज चल रही है द सर्पेंट। चार्ल्स सोबराज एक किलर था, सीरियल किलर था, उसके मुताबिक एक और सीरीज चल रही है इसी रिलेशन में, इंस्पेक्टर जिंदे। मैंने दोनों देखी हैं, दोनों ब्यूटिफुली डन, वेरी नाइसली मेड। इंस्पेक्टर जिंदे में भी जो है वो पुलिस की तरफ से व्यू दिखाया हुआ कि उन्होंने उसको कैसे पकड़ा, और जो चार्ल्स सोबराज की जो द सर्पेंट है उसमें उन्होंने उसकी लाइफ हिस्ट्री टू एन एक्सटेंट दिखाई है, उसका रीजंस टू एन एक्सटेंट बताने की कोशिश की है कि वो इतना सर्पेंट कैसे बना। ही वॉज अ वेरी क्या उसको कह सकते हैं आप, डिफिकल्ट पर्सन टू फाइंड, और बहुत मुश्किल से उसको, ही वॉज बोर्न एज हचेंड भवानी नानी समथिंग, बहुत डिफिकल्ट सा नेम है। भवानी गुरमुख सोबराज उसके फादर का नाम था। उसकी माँ जो थी वो साइगोन से थी, और बाप जो था वो फ्रेंच था, और वो इंडो चाइना और वो सब मतलब मिक्स्ड उसकी क्या है हेरिटेज थी। तो उसको बेसिकली पॉइंट ये था कि ही वॉज लाइक नॉट वाइट, ही वॉजंट ब्लैक, ही वॉजंट वाइट, ही वॉजंट येलो, लेकिन उसकी स्किन टोन डार्क थी मेरी तरह की। तो वो जो जब स्कूल में किया वहाँ पे, बिकॉज उसने फ्रेंच में मतलब फ्रांस में उसने अपनी बेसिक स्टडीज की, तो वहाँ पे लोग उसको बुली करते थे बिकॉज ऑफ हिज फेस, बिकॉज ऑफ हिज कलर। तो वो उसने उसका ऑलरेडी, क्योंकि उसका बाप भी थोड़ा ऑफ था, तो ये ज्यादा ऑफ हो गया, और ये इसने बाद में निकाला, वो मैं आपको उधर तक आती हूँ। ही वॉज बेसिकली नोन एज बिकिनी किलर, स्प्लिंटर किलर या सर्पेंट के नाम से, और उसको गिल्टी किया गया। और ये केस का क्या था, 2004 से लेकर 2014 10 साल तक इसने कत्ल किए हैं। अपेरेंटली इसने 20 कपल्स जो थे वो इसने मारे हैं। क्राइम स्पैन जो था इसका वो था 1963 से लेकर 1976 तक, 12 से लेकर 31 विक्टिम्स इसके बताए जाते हैं। और इसने कहाँ पे किया था, जल्दी से मैं आपको बता दूं, थाईलैंड, नेपाल, इंडिया, मलेशिया, फ्रांस, अफगानिस्तान, टर्की एंड ग्रीस, सब जगह पे इसमें लोग मारे। इसका तरीकाकार क्या था कि ये लोगों को, जो टूरिस्ट होते थे उनको मार के, उस जमाने में ये हैंडी वैंडी तो थे नहीं, माँ बाप से आपकी जो है वो कनेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये क्या करता था, मार के और उनके जो पासपोर्ट थे वो ले लेता था और उस पर अपना नाम लगा, मतलब तस्वीर चिपका लेता था। उस जमाने में फौजी करना भी आसान था, एंड ही वाज एन एक्सपर्ट इन दैट। तो वो वहां पे अपने लगा के ही यूज्ड टू डिफरेंट नेम्स के साथ वो यूज करता था, और इस वजह से पकड़ा नहीं गया काफी अर्सा, क्योंकि वो लोगों को तो पता नहीं चलता था कि ये आया किसी और नाम से, गया किसी और नाम से, तो इस वजह से। और इसका, हाँ, नेपाल में एक दफा ये पकड़ा गया है, उसके इंडिया में एक दफा पकड़ा गया, और लास्ट इसका जो सेंटेंस था वो इंडिया में था। और ये बेसिकली जो था सोबराज, चार्ल्स सोबराज, ये इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि ये बहुत लो की रहता था। एक इसकी जो पूरी सीरीज में मैंने बात नोट की वो ये कि ही हैड अ पोकर फेस, किसी भी बात से परेशान नहीं होता था। यहाँ तक कि जब इसको पकड़ लिया, क्या कहते हैं, मर्डर के उसमें पकड़ लिया, इवन देन इसके चेहरे पे कोई नहीं, ये जो रिएक्शन होता है कि आपके चेहरे पे किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, ये उन लोगों में होता है जिनकी फ्रंटल लोब जो होती है वो नहीं होती, या वो काम नहीं कर रही होती, और ये सीरियल किलर्स में होता है कि उनकी फ्रंटल लोब जो होती है वो काम नहीं कर रही होती, इसलिए वो एम्पैथी फील ही नहीं कर सकते, उनको फीलिंग ही नहीं होती, उनको एहसास ही नहीं होता, हो ही नहीं सकता कि दूसरा इंसान जो है वो रो रहा है या उसको तकलीफ है या कुछ है, उनको एहसास ही नहीं होता, उनका एक दिमाग ही इस जगह पे नहीं होता। तो ये खुद क्योंकि हैंडसम था, चार्मिंग था, इसका हर आप देख लीजिए उसको डिम्पल पड़ता था, उसकी वजह से की स्माइल बहुत चार्मिंग थी, अट्रैक्टिव थी। और ये जमाना जो था 63 से लेके 76 तक, दिस वाज बेसिकली हिपी हिपी टाइम था, जिसमें लोग जो है वो रुकसक्स में जाके और वो दूसरे शहरों मुल्कों में जाके रहते थे। अक्सर बैंकॉक में बहुत लोग आते थे, और नेपाल और इस साइड पे बहुत लोग आते थे, बिकॉज वो हरे रामा हरे कृष्णा का जमाना था, फिर लोग वहां जाते थे, स्पेशली यंग बिटवीन 20 to
25-30 जो लोग थे, वो कपल्स, वो जाते थे इस जगह पे, ये उनको टारगेट करता था। जो यंग हिप्पी रुकसक वाले होते थे उनको टारगेट करके उसके, और इसमें दिखाया हुआ है कि ये इसके पास कोई इस किस्म की वो दवाई थी जो उनको दे देता था, जिसकी वजह से वो उल्टियां करने लगते थे और मर जाते थे, और फिर उनको लाशों को गायब कर अक्सर जलाता था। मोस्टली इसने अपने विक्टिम्स की लाइफ जो है बॉडीज में जलाई हुई है, या औरतें जो है उनको बिकिनी बना के इसने समुद्र में डाला हुआ, तो इस वजह से इसको बिकिनी किलर भी कहते थे। ऐसे लोग क्यों होते हैं? ऐसे लोग बेसिकली, इसमें तो दिखाया हुआ है कि उसकी माँ उसको कहती है कि हाँ तुम्हारा बाप भी इस तरह का था, तो हाँ हेरिटेज का भी होता है, दैट इज ऑल्सो, क्योंकि ऑब्वियसली बाप की जीन्स आप में आती है, तो हेरिटेज भी होती है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये पैदाइशी होता है, दैट इज वन पॉइंट। दूसरा होता है ब्रिंगिंग अप इसकी दिखाई हुई है कि माँ जो थी इसकी वो बिल्कुल, शी वॉज लाइक टोटली, उसको कोई किसी किस्म की कोई उससे प्यार नहीं था, एम्पैथी नहीं थी, उसको अपने बच्चे से किसी किस्म का प्यार नहीं था। मे बी उसका ये रीजन भी होता है टू हर्ट यू, ये रीजन भी हो सकता है कि उसने देख लिया कि ये बच्चा जो है ये इस किस्म का है, इसलिए उसने इसको ठीक करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हालात पे छोड़ दिया। वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कि उसकी माँ भी ऐसी थी। दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं ना, हमें तो नहीं पता, दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं कि इसको दोनों जगह से ऐसा मिला। बहरहाल जो भी था, इस आदमी का ये था कि इसको कोई किसी किस्म की ना कोई एम्पैथी थी, ना इसको कोई फीलिंग्स आती थी, ना कुछ। ही वाज लाइक टोटली ओके फाइन, मार दिया यू नो। तो ये जो चार्ल्स सोबराज की बड़ी अच्छी, इन्होंने, अगर आपको मौका मिले तो नेटफ्लिक्स पे जाकर जरूर देखें, इट्स ब्यूटीफुल सीरीज, वेरी नाइसली डन। जिस एक्टर ने काम किया है बहुत अच्छे से काम किया उसने, और वाकई में वो लगता है चार्ल्स सोबराज की तरह, बहुत उसकी जो है वो लाइकनेस भी है उसके साथ। इस किस्म के जो किलर्स होते हैं या इस किस्म के जो लोग होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 को मार रहे हैं या 10 को मार रहे हैं या 100 को मार रहे हैं। मर रहा है आपके आगे कोई आदमी, उसके आगे सामने उल्टियां करके मर रहा होता था, ही डिडंट केयर, दे डोंट केयर। ये तो एक्सट्रीम हो गई ना। लेकिन इस किस्म के छोटे चार्ल्स सोबराज जो है वो हमारी सोसाइटी में है, और उसको आप नार्सिसिस्ट कह लें, उनको आप सैडिस्ट कह लें, उनको आप कुछ भी कह लें, ये हमारी सोसाइटी में आपको हर घर में मिल जाते हैं, हर जगह पे मिल जाते हैं, हर सिचुएशन में मिल जाते हैं। तो इन लोगों से बचने का तरीका क्या है? इन लोगों से बचने का तरीका यही है कि जैसे ही आपको ये थोड़ी सी फीलिंग आती है, यू शुड बी वेरी केयरफुल इन मीटिंग पीपल। बहुत ध्यान से लोगों से मिला कीजिए। आजकल के जमाने में तो बहुत ही ध्यान से मिला कीजिए, क्योंकि आजकल मेंटल इलनेस बहुत कॉमन हो गई है और बहुत ओपन हो गई है, लेकिन ट्रेजिकली इनफ बात इसके बारे में आज भी कोई नहीं कर रहा, विच इज वेरी सैड। तो अपने आप को बचा के चलिए। बट ऑल इन ऑल, इंस्पेक्टर जिंदे वॉज वेरी नाइसली मेड फिल्म, और चार्ल्स सोबराज की द सर्पेंट इज रियली वर्थ वॉचिंग. Till then, Jim Padesi, mail to this